आज हम आपके साथ में कैंडलस्टिक चार्ट का प्राइस एक्शन शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब कोई शेयर गिर रहा हो तो उसमें हमें अपनी पोजीशन कब बनाने चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे कोई शेयर गिर रहा है, यहाँ से गिरा, उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया, फिर उसके बाद में फिर गिरा, फिर खरीद लिया, इसके बाद और गिर गया, फिर खरीद लिया, वो और गिर गया। अब उनकी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है लास्ट, ठीक है दोस्तों, और शेयर गिरता चला जा रहा है। अब ये एक चीज़ बताइए, आपने ये सोचा था कि कोई शेयर पहले 8,000 रुपये का था, ठीक है, अब आया था 7500, हमने सोचा ठीक है 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, ले लेते हैं, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जैसे आपने 7500 में बाई किया, फिर 7,000 के आसपास आ गया, आपने 7,000 बाई किया, फिर आ गया 6500। देखिए, हमें तुक्का नहीं मारना है कि हाँ ये 500 रुपया गिर गया है या ये 1000 रुपया गिर गया है तो इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी पोजीशन यहाँ बन चुकी है और आपका शेयर, मान लीजिए अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 रुपया के खड़ा हो गया है और आपकी पोजीशन ये 6500 पे बन चुकी है। अब आप एक चीज़ बताइए, शेयर यहाँ से ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करने लगे, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, अब आप बताइए आप कितना रखोगे पेशेंस। और एक बार को अब आपके मन में क्या बात आएगी कि बहुत दिन हो गए, यहाँ से यहाँ चला गया है, लगभग 1 साल को हो गए हैं, अभी तक हमने जहाँ पे ख़रीदा था लास्ट टाइम वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है। आज जैसे ही मेरा पैसा हमारा रिकवर होगा तुरंत मैं इससे एग्जिट कर जाऊँगा। आप पता नहीं क्या क्या इस शेयर के बारे में बोलना शुरू कर देंगे कि ये तो शेयर बेकार है, ये है वो है। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, हमेशा हम गलतियाँ दूसरों पर लगा देते हैं। और मान लीजिए ये शेयर करते करते ठीक है आपकी सुन लिया, कुछ दिनों बाद करते करते ये आपकी इस प्राइस पर पहुंच गया, ठीक है, अभी भी आप प्रॉफिट में नहीं हो क्योंकि आपकी पोजीशन यहीं से बनी हुई है 7500 से, लेकिन चलो थोड़ा आपका लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, गुस्से के मारे यहाँ एग्जिट कर दोगे, और जैसे आप एग्जिट करोगे अब वो शेयर धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, कहोगे ये लो, जैसे एग्जिट कर दिया निकल गया। तो दोस्तों, ये सब सारी प्रॉब्लम उनके लिए नहीं हुई जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था। सोच लीजिए, आखिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहाँ पे बाई किए होंगे, तभी तो शेयर ऊपर जा रहा है। तो जब आप गुस्से के मारे एग्जिट किए तब वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रॉफिट लिए, और जब शेयर यहाँ तक चला गया तो उनका प्रॉफिट जो यहाँ तक था अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो आपको इसी पॉइंट को तलाशने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, जो स्टॉप लॉस होता है वो शेयर मार्केट का एक पार्ट है, स्टॉप लॉस से दोस्तों कोई नहीं बचा है। मार्केट सुप्रीम है क्योंकि हमें मार्केट के अंदर ही ट्रेडिंग करना है। मार्केट जो हमें देती है वो हमें अपनी स्वेच्छा के साथ हंस करके उसको लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज एक बात आप ये भी जान जाओ, आप सपोज करिए यहाँ पर जब बाई किए थे इस शेयर को, अगर आपका स्टॉप लॉस से पॉइंट था वहीं अगर आप एग्जिट कर जाते तो इतना लंबा आपको जो ये लॉस हुआ है वो आपको साथ न लेना पड़ता। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको वो पॉइंट निकालने की ज़रूरत है कि जब कोई शेयर गिर रहा हो तो उसको आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ भी ले ले वहाँ भी ले ले, नहीं, प्रॉपर एंट्री करनी है। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम हंस के ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम शुरू से ही तुक्का मारे अब ले ले, कितना एवरेज करेंगे। ऐसा तो नहीं मेरे पास 50,000 रुपये तो पूरे 50,000 रुपये इसी शेयर के लिए ले रखा है, पहले लिया 5,000 का, फिर लिया 10,000 का, फिर लिया 5,000 का, कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके तो पूरे 50,000 फंस गए। तो दोस्तों, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए जहां से शेयर को अब ऊपर जाना चाहिए या उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमेशा बाय नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए जल्दबाजी अभी तक तो हम करते आए हैं तो उससे तो कुछ मिला नहीं, तो थोड़ा सा पेशेंस दिखा लेते हैं, होता उससे कुछ मिल जाए। ये हमारा LTIM का चार्ट था, हमने देखा प्राइस ऑलमोस्ट 7500 के आसपास थी, 7500 के प्राइस कंटिन्यू गिरती गई। वही गलतियाँ यहाँ पर क्यों करना, 7500 से आया 6500, हमने कहा लाओ बाई खरीद लेते हैं। जब 6500 से आया 6,000 पे फिर बाई कर लेते हैं, 6,000 पे आया फिर 5500 पे, कितना बाई करोगे, कहाँ तक बाई करोगे। शेयर तो यूँ देखिए क्या शार्प सेलिंग चल रही थी, इसमें गिर गया।
तो ऐसे कंडीशन में देखिए प्राइस एक्शन कोई हुआ नहीं है, प्राइस एक्शन इसी कहते हैं कि प्राइस में एक्शन क्या हो रहा है। प्राइस का एक्शन साफ साफ दिख रहा है, इसमें सेलिंग चल रही है। ऐसी सेलिंग चल रही हो तो इसमें हमें छोटे मोटे डिमांड जोन इसको नहीं रोक पाएंगे। हम आपको बताते हैं कि डिमांड जोन में ट्रेडिंग करिए, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि किसी भी टाइम फ्रेम का कोई भी डिमांड जोन हो, कोई टेम्परेरी भी डिमांड जोन हो, कैसा भी हो, बस हमें डिमांड जोन समझ लेना, बस ट्रेड कर लेनी है। ऐसा नहीं है। डिमांड जोन की अपनी खुद की ब्यूटी होती है, उसके अपने कुछ लॉजिक है। जो बेहतरीन डिमांड जोन हो उसमें ट्रेड करनी चाहिए दोस्तों, वो भी प्रॉपर एसएल के साथ में। अब इस प्राइस को समझने कुछ करते हैं। पहला स्टेप तो ये हुआ कि ये जो LTI का चार्ट हमने डेली के टाइम फ्रेम पर खोल रखा है, इसमें हम देख रहे हैं बहुत दिनों से लगातार सेलिंग चल रही थी। जब बहुत दिनों से लगातार सेलिंग चल रही हो तो अब उस शेयर को बीच में कहीं आके कैच करना, हाथ लगा के पकड़ना, समझ जाओ गिरते हुए चाकू को सीधे हाथ पे रोकने जैसा है, हाथ हमारा कट सकता है। ऐसे केस में हमको एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। वो डिमांड जोन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। चलो अभी मैक्सिमम मंथली पे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, देखते हैं। बाकी हम आगे आपको बताएंगे इससे बड़े बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए मंथली में खोला तो वही गिरावट देखिए इतने में दिख रही है, क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम की है। यहाँ हमने देखा एक ये डिमांड जोन था, रैली और 3 बेस कैंडल्स थी, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस ऊपर चली गई। ये डिमांड जोन, हम इस डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये हमारी होगी प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी हो गई डिस्टल लाइन। ठीक, अब ये भी नहीं कि कोई, देखिए मंथली के टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक आ जाए तो ये नहीं कि तुरंत उसको बाय कर लेना चाहिए, ऐसा ये भी नहीं है। जब शेयर इतनी ज्यादा गिरावट के साथ आ रहा है तो क्या गारंटी है कि हमारा मंथली का भी डिमांड उसको रोक पाएगा? हो सकता है ये भी टूट जाए। तो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां पे जो शेयर आ गया है क्या यहां से ऊपर जाएगा? तो इसके लिए हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक दोस्तों, हम जाते हैं वीकली के, ये हमारा वीकली का टाइम फ्रेम है। ये वही जोन था, आप देखिए ये हमारा यही मंथली डिमांड जोन था, मार्क किया था। प्राइस देखिए यही सेलिंग प्रेशर था, गिरते हुए प्राइस आई थी, हमारे जोन को हिट करी। अब आप खुद देखिए पूरी पिक्चर एकदम क्लियर दिख रही है। आप अगर समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए जो ऐसे प्राइस में शार्प गिरावट आ रही थी, यहां आके क्या हो गई, प्राइस सस्टेन कर गई। आप देख रहे होंगे प्राइस अब पूरा क्या हो गई है, जिगजैग हो गई है। अब प्राइस ऐसे चल रही है, देखिए आप खुद देखिए। और पहले क्या प्राइस थी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे आ रही थी। जो ऐसे पिक्चर थी अब ऐसे में कन्वर्ट हो गई है, साइड में जैसी हो गई है। तो इसका मतलब इस डिमांड जोन में पोटेंशियल है जिसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंफर्मेशन हो गई। एक कंफर्मेशन ये हो गई कि डिमांड जोन जो हमारा ये था, ये मंथली के टाइम फ्रेम का था, जो खुद में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। जितने बड़े टाइम का हमारा डिमांड जोन होगा वो उतना ही स्ट्रांग होता है। तो एक कंफर्मेशन ये हो गई कि हमारा ये कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में प्राइस आ चुकी है। दूसरा कंफर्मेशन हो गया कि जो प्राइस ऐसे गिर रही थी अब वो जाके सस्टेन कर गई है। अब जब प्राइस में कोई बेहतरीन डिमांड जोन बने, हमने अभी तक आपको यहां पर जब गिर रहे थे तो डिमांड जोन में खरीदने से मना किया था, लेकिन अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। हमारे पास देखिए एक वीकली का डिमांड जोन है ये दोस्तों, मल्टीपल बेस कैंडल है और ये लगआउट कैंडल है। अगर इस डिमांड जोन को मार्क करें तो इसी लाइन से हम एडजस्ट कर देते हैं। ये रेड कैंडल के ऊपर का जो हिस्सा हो गया ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल लाइन। मैं इसी से करता हूं, न्यू लाइन नहीं खींचता हूं दोस्तों। ये मान लीजिए ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी हो गई डिस्टल लाइन। दोस्तों हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, इस डिमांड जोन को मार्क कर दिया है। ठीक है, इस डिमांड जोन में हम ट्रेड करने क्यों जा रहे हैं? इस डिमांड जोन में अभी तक हम किसी भी डिमांड जोन में ट्रेड नहीं किए। देखिए यहां भी डिमांड जोन था, रैली बेस बेस लगआउट, इस डिमांड में ट्रेड नहीं किया और टूट भी गया, क्योंकि इस डिमांड जोन को किसी बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं था। लेकिन ये जो हमारा वीकली का डिमांड जोन है, मल्टीपल बेस कैंडल्स है और लगआउट है, इस डिमांड जोन को मंथली का डिमांड जोन, ये जो 2 लाइनें थी एक्चुअली वो मंथली का टाइम फ्रेम था। इस मंथली के टाइम फ्रेम में ये था वीकली का डिमांड जोन, इसको मंथली का सपोर्ट था। दूसरी बात ये कंफर्मेशन हो गया कि जो गिरावट चल रही थी वो सस्टेन कर चुकी है, रुक चुकी है, अब वो साइडवेज ही हो गई है और प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करने लगी है। जब प्राइस आपको शो करने लगे कि ऊपर जाना चाह रही है तो इसका मतलब अब इसमें बायर आ चुके हैं, इसमें बाइंग चल रही है, तब हमें जाके डिमांड में पोजीशन बनानी है। तो देखते हैं दोस्तों
ये देखिए, जब प्राइस हमारे यहाँ इस एरिया में आती है, हमारे इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है, तो हमने क्या किया, बनाई पोजीशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी प्रॉक्सिमल लाइन हिट होती है, मार्केट गिरते हुए आती है, प्रॉक्सिमल को हिट करती है। ये हमारा एसएल पॉइंट था। एसएल पॉइंट तो ऑलवेज हमको रखना ही रखना है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा पैसा फंसा भी दे और सालों साल, कई सालों तक हमको इंतजार करना पड़ जाए और हमारा पैसा रिकवर ही ना हो। फिर फायदा कैसे ट्रेडिंग करने से? इससे अच्छा आप बैंक में पैसा जमा कर दिए। अगर आपको इसे 10-10 साल पेशेंस रखने की आपके अंदर क्षमता है तो। ठीक है दोस्तों, अब यहां जब प्राइस आती है, ये तो वीकली का टाइम फ्रेम है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो कितनी अच्छी रिकवरी आपको दिख रही है। देखिए, ये वही एरिया था, आपने यहां बनाई पोजीशन, देखिए मैंने जो मार्क किया था, और प्राइस ऊपर जा रही है, गई भी। एक बार को तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, 4150 मान लीजिए, 4150 से ऑलमोस्ट 5000, पूरा तो नहीं गई है लेकिन गई है। 800 रुपये तो मान लीजिए, 800 रुपये पर शेयर आपको मिल गए। 10 शेयर भी ले लिया तो आपके 810 में 8000 रुपये बन गए, 8000। दोस्तों वैसे भी मैं इस शेयर में पर्सनली बुलिश हूं, थोड़ी बहुत गिरावट तो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगी फिर बेहतरीन डिमांड में आएगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसे करते करते एक समय ऑल टाइम हाई भी जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्राइस एक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऐसी ही डिफरेंट एजुकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।